गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं दीप्ति मैम आज आपकी मानव शरीर विज्ञान की चौथी क्लास ले रही हूँ। ये एमए द्वितीय सेमेस्टर का पेपर नंबर 4 है और आज अभी तक आपकी यूनिट 1 ही चल रही है। और कल मैंने कोशिकाओं का वर्गीकरण, कोशिकाओं कितने प्रकार की होती हैं इसके बारे में बताया था। आज है ऊतक के बारे में कि ऊतक क्या होता है। कोशिकाएं के समूह को ऊतक कहते हैं, यानी कि जब बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ मिलकर जिस अंग का निर्माण करती हैं, जिस भाग का निर्माण करती है उसे ऊतक कहते हैं। ठीक है, कोशिकाओं से ऊतकों का निर्माण होता है। ये बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ मिलकर जिस भी शरीर के जिस भाग का निर्माण करती हैं उसे हम ऊतक कहते हैं। ठीक है, सबसे निम्नतम यानी सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। कोशिका से नीचे कुछ नहीं होता, कोशिकाएं ही अपना सबसे पहली इकाई है शरीर की। उसके बाद कोशिकाएं, जब कोशिकाएं धीरे धीरे बनती जाती हैं, ठीक है, और करती क्या है, कोशिकाएं शरीर की टूट का निर्माण करती हैं। बहुत सारे अंगों की संरचना में ये जिम्मेदार होती हैं। तो इन्हीं कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनते हैं और इन्हीं ऊतकों से मिलकर फिर अंगों का निर्माण होता है। शरीर के अलग अलग अंगों का निर्माण ऊतकों से होता है और ऊतकों का निर्माण किससे होता है, कोशिकाओं से। तो आज हम इन्हीं ऊतकों के बारे में बात करेंगे कि ऊतकों के 4 प्रकार होते हैं। पहला पेशी ऊतक होता है। पेशी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, अरेखित अथवा अनैच्छिक। अरेखित जो धारीदार होते हैं, अरेखित वो होते हैं जिनमें कोई रेखा नहीं होती, जिसमें कोई धारी वारी कुछ नहीं होती है और जिसकी क्रियाओं पर हमारा कोई वश नहीं चलता है, जो अपने आप होती रहती है। ठीक है, जैसे भोजन का पाचन अपने आप होना ही होना है और जो शरीर के जितने भी भाग हैं अंदर, आंतरिक जितने भी भाग हैं, वो सब अनैच्छिक पेशी के हिसाब से कार्य करते हैं। दूसरा होगा तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक क्या काम करती है, ये मस्तिष्क का आदेश शरीर के अलग अलग अंगों को पहुंचाती है और फिर इन्हीं अंगों से जो सूचनाएं होती हैं वो मस्तिष्क तक वापस पहुंचती हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए कि हमें किसी ने चुटकी काटी या हमारे पर किसी ने गर्म पानी फेंका, तो ये मस्तिष्क को आदेश शरीर के ये पहले विभिन्न अंगों को आदेश, जो अंगों का आदेश मस्तिष्क से पहुंचाती है, फिर मस्तिष्क से अंगों तक आता है कि हाँ, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, हमें किसी ने गर्म पानी डाला तो हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, या हमें कोई अगर चुटकी काटे या कुछ मारे तो हमें दर्द होता है। तो ये सब किस वजह से हमें पता संभव हो पाता है, हमें कैसे फीलिंग कैसे होती, तंत्रिका ऊतकों के कारण ही हमें सब कुछ ये फील होता है। दर्द महसूस होना जिसे हम कहते हैं, महसूस होता है। और गर्मी सर्दी ये सब तंत्रिका ऊतकों के माध्यम से ही संभव होता है। फिर संयोजक ऊतक होते हैं, ये भी 3 प्रकार के होते हैं, त्वसी ऊतक, रेशेदार ऊतक और आंतरिक ऊतक। ठीक है, त्वसी ऊतक जो होते हैं वो हमारे शरीर में, जो शरीर के अंदर बहुत ही नीचे एकदम झिल्लियाँ जो होती हैं उसमें पाए जाते हैं। नाड़ी धमनियों में भी पाए जाते हैं। नाड़ी धमनियाँ वो होती हैं जो रक्त को हमारे शरीर में पूरे हर जगह फैलाती हैं। फिर आंतरिक ऊतक जो होते हैं, इसमें आंतरिक ऊतक क्या करते हैं, आंतरिक ऊतक कहाँ पाए जाते हैं, त्वचा के नीचे जो मांसपेशियाँ होती हैं और अंगों के बीच में भी ये पाए जाते हैं। फिर आ गया आपका हृदय पेशियाँ। हृदय पेशियाँ आपकी धारीदार होती हैं और ये भी अनैच्छिक ही होती हैं। फिर नेक्स्ट है आच्छादक ऊतक। आच्छादक ऊतक क्या होते हैं, जो कि
किसी जो जितने भी आंतरिक अंग होते हैं उनके ऊपर की जो त्वचा होती है, इन्हीं आच्छादक मतलब ढकने वाला है। आच्छादक कहते हैं ढकने वाला, कवरिंग, ठीक है, एपिथेलियल जिसे कहते हैं। तो ये शरीर जो आंतरिक अंग होते हैं जैसे कि हृदय हो गया, और हृदय बहुत ही नाजुक होता है, तो इसको ढकने के लिए झिल्ली के रूप में आच्छादक ऊतक बनाए जाते हैं। आच्छादक ऊतकों से जो झिल्ली बनती है जो हृदय को ढकती है, वो आच्छादक ऊतकों से ही बनती है। अब मैंने जैसे कुछ आपको ये पिक्चर्स दिए हैं, बहुत ज़्यादा क्लियर तो नहीं है, जैसे आप देख सकते हैं ये इसका ये स्केलेटल मसल टिश्यू है, मसल्स। तो ये तो था ऊतकों के बारे में।